वॉर जब से स्टार्ट हुआ है तब से गोल्ड करेक्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? इजंट गोल्ड द मोस्ट प्रोटेक्टिव करेंसी? शुडंट गोल्ड बी राइजिंग इन दीज काइंड ऑफ क्राइसिस? लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी, इकोनॉमिक्स हमें अलग चीज बताते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस राइज हो रहे हैं, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस का राइज होना टू दैट एक्सटेंट मतलब इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन राइज होती है तो जो सेंट्रल बैंकर्स हैं, बॉल उनके कोर्ट में चली जाती है, और जब उनको इन्फ्लेशन दिखती है, सेंट्रल बैंकर्स को ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हाथ से जाती हुई दिखती है, तो उसको कंटेन करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करते हैं। और जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं तो जो गोल्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास दो चॉइसेस होते हैं। या तो वो कंटिन्यू करें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जिसमें कोई यील्ड नहीं मिलता है, या फिर वो स्विच कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या कुछ इंटरेस्ट यील्डिंग सिक्योरिटीज में जिसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है। सो व्हेन द इन्फ्लेशन राइजेस, तो उसके बाद एक चॉइस बन जाती है गोल्ड के इन्वेस्टर्स के लिए, एक डिलेमा बन जाता है टू कंटिन्यू टू कीपिंग द मनी इन गोल्ड, या फिर वो एक इंटरेस्ट यील्डिंग सिक्योरिटीज में पैसा रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज द काइंड ऑफ सिनेरियो दैट इज प्लेइंग एट द बैक एंड कि इन्फ्लेशन हो गया है, और इन्फ्लेशन का जो शॉक है उसकी वजह से सेंट्रल बैंकर्स इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर सकते हैं। दैट इज द वन फियर फैक्टर फॉर गोल्ड इन पर्टिकुलर, कि जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं। द सेकेंड रीजन इज जब पैसा डॉलर की तरफ मूव करता है तो क्या होता है कि डॉलर इंडेक्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो फॉर इंस्टेंस, इस वॉर में अगर पैसा जो है वर्ल्ड इकोनॉमी का यूएस डॉलर में मूव कर रहा है तो यूएस डॉलर जो है वो 9900 से राइज भी कर सकता है। एंड यूएस डॉलर करेंसी जो है, यूएस डॉलर इंडेक्स जो है, दैट हैज अ नेगेटिव कोरिलेशन विद गोल्ड। इस चीज को हमने अपने कमोडिटीज बाय धन पर अपने वीडियोस में, अपने शॉर्ट्स में कन्वे भी किया है, विच यू कैन सी इट ऑन माई स्क्रीन हियर, हाउ डॉलर इज इनवर्सली कोरिलेटेड टू गोल्ड। लेकिन आपको ये चीज भी समझनी चाहिए, जब पैसा डॉलर की तरफ जाता है तो डॉलर में जो एप्रिसिएशन आ रहा है दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन विद गोल्ड। सो दैट इज अगेन, दीज आर द टू मेजर रीजंस कि जब इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, एंड देन सेकेंडली व्हेन मनी इज फ्लोइंग इनटू डॉलर। बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट, क्योंकि अगर हम देखें, पुराना हिस्ट्री देखें, रीसेंट हिस्ट्री देखें, तो गोल्ड हैज आल्सो बीन राइजिंग अ लॉट। इनफैक्ट हमने गोल्ड का लास्ट नेगेटिव मंथ शायद 2024 में देखा था। नवंबर 2024 वाज द लास्ट नेगेटिव मंथ इन गोल्ड। 2025 एंटायर ईयर 12 महीने मंथ ऑन मंथ हायर हाइज, हायर लोज, हायर क्लोज होता रहा है, रैली चलती रही। 12 महीने की रैली के बाद हम पहली बार देख रहे हैं मार्च में एक नेगेटिव मंथ। 12 भी नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट 14 मंथ्स। सो इसकी इतनी रैली के बाद अब हम देख रहे हैं फर्स्ट टाइम एक नेगेटिव मंथ आ रहा है गोल्ड में। तो इतनी लंबी रैली के बाद ये भी एक माना जा सकता है कि गोल्ड हैड बिकम एन ओवर क्राउडेड ट्रेड। हर कोई जो मार्केट में एंटर कर रहा था वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा था। सो इट वॉज एन ईजी मनी। जब एक ईजी मनी बन जाता है, जब एक ओवर क्राउडेड ट्रेड बन जाता है, तो उसका एक एंड भी इसी टाइप से ही होता है, इसी टाइप से ही करेक्शन के फॉर्म में होता है। गोल्ड को सपोर्ट करने के लिए इन दिस केस हमारा आईएनआर भी है जो इस समय डिप्रिशिएट कर रहा है। तो आई थिंक इट हैज डिप्रिशिएटेड फ्रॉम 8990 टू 94 राइट नाउ, जिसका डिप्रिसिएशन भी गोल्ड का आईएनआर प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। बट अदरवाइज गोल्ड के प्राइस में काफी ऑलमोस्ट 20% करेक्शन आया है इंटरनेशनल गोल्ड के प्राइसेस में। सो यहां पर हम देख रहे हैं एक बिल्कुल पैराबोलिक राइज रहा है गोल्ड में, और एक ओवर क्राउडेड ट्रेड बन गया था, एक इजी ट्रेड बन गया था। और एक जब ओवर क्राउडेड ट्रेड बनता है तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ करेक्शन समवेयर। अब वो करेक्शन का ट्रिगर कहीं से भी आ सकता है। इन दिस केस क्रूड ऑयल हैज क्रिएटेड द ट्रिगर। इनफैक्ट हमने 2 महीने पहले एक वीडियो किया था क्रूड ऑयल टू गोल्ड रेशियो, जिसमें हमने देखा था कि क्रूड ऑयल जो था वो ओवरसोल्ड था वर्सेस गोल्ड, और ऑयल के वहां से राइज करने के चांसेस थे, और गोल्ड के वहां से एटलीस्ट इन द टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल टू गोल्ड रेशियो ये चांसेस थे कि क्रूड ऑयल कुड बी राइजिंग फास्टर देन गोल्ड, और गोल्ड कुड बी टेकिंग अ पॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो देयर वर चांसेस, और हमने रेशियो चार्ट को पूरा स्टडी किया था। ये भी हमारे चैनल पर मिलेगा आपको, कमोडिटीज बाय धन पर। सो इन स्टडीज को भी हमने पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स अगो। सो एज ऑफ नाउ इवन गोल्ड इज करेक्टिंग, और अभी तक भी वो एक मेजर करेक्शन में नहीं गया है। हो सकता है कि वो मेजर करेक्शन में, प्राइस करेक्शन में आए या टाइम करेक्शन में चला जाए, इन विच केस देयर कैन बी अ वेरी लॉन्ग साइडवेज मूवमेंट ऑल्सो। सो वी हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द पॉसिबल सिनारियोज। फोर्थ और एक और रीजन जो ये लगता है कि हो सकता है कि वर्ल्ड ओवर इस समय एसेट रोटेशन हो रहा हो। द
मनी दैट वाज इन गोल्ड ETFs, इन गोल्ड माइनर्स, वो पैसा मूव होके ऑयल कंपनीज, ऑयल ETFs की तरफ भी मूव हो सकता है। अब इंडिया में इस चीज की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि हमारे जो ऑयल रिफाइनर्स हैं लाइक ONGC, लाइक रिलायंस और ये सारी कंपनीज, ये जो पेट्रोल डीजल जो सेल करते हैं वो एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस पर सेल करते हैं, बिकॉज पेट्रोल एंड डीजल आर पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटीज। तो इनके प्राइसेस जो है वो पॉलिटिकली सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए प्राइसेस पे एक कैप रहता है। लेकिन वर्ल्ड ओवर ये चीज नहीं है, वो वर्ल्ड ओवर मार्केट प्राइसेस पर मूव करता है और वर्ल्ड ओवर देयर आर कंपनीज दैट कैन बेनिफिट फ्रॉम द राइजिंग ऑयल प्राइसेस। सो इन्वेस्टर्स कुड बी मूविंग फ्रॉम गोल्ड ETFs एंड गोल्ड माइनिंग कंपनीज टू ऑयल प्रोड्यूसर्स एंड ऑयल ETFs। तो ऑलमोस्ट एक रीजंस बन जाते हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि व्हाई गोल्ड कुड बी करेक्टिंग। 4 रीजंस ये हैं। पहला रीजन है इन्फ्लेशन, सेकंड रीजन है डॉलर इंडेक्स वर्सेस गोल्ड, थर्ड रीजन है एक गोल्ड था एक ओवरक्राउडेड ट्रेड, एंड फोर्थ इज एसेट रोटेशन फ्रॉम गोल्ड टू ऑयल। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप फॉलोइंग अस एंड कीप वाचिंग कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.